अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो ये कहते हैं कि वक़ार भाई पिछले दिसंबर को सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अकाउंट्स खुले हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जबकि आज मार्केट तकरीबन 1,10,000 के करीब पहुँच चुकी है और इस 18 महीने में कई उतार-चढ़ाव हमने देखे, लेकिन मार्केट अंधाधुंध तेज़ी की तरफ थी, बेइंतहा वॉल्यूम्स थे। उस वक़्त भी इतने अकाउंट्स नहीं खुले थे। इस बात को मैं रिलेट करूँगा आज प्रॉपर्टी की मार्केट से, जहाँ पिछले 3 महीने से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मार्केट बढ़ेगी और आने वाले साल सवा साल तक बढ़ती चली जाएगी। इसमें कई लोगों का ज़ोर ये था कि जब मार्केट चल रही होगी, मार्केट तेज़ होगी, हम उस वक़्त एंट्री लेंगे, और उन लोगों ने भी अब एंट्री लेना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये है कि उनके साथ-साथ बहरिया टाउन कराची की मार्केट बिल्कुल खामोश हो चुकी है, और वहाँ का जो ब्रोकर है वो तिलमिला रहा है, परेशान है। ज़ाहिर है उनके अपने खर्चे, हर महीने के अखराजात, उन्हें कोई ना कोई तो काम करना है, और वो जो इन्वेस्टर है उसने कमाना है। उसको कोई लेन देन नहीं कि बहरिया टाउन कराची किधर है, डीएचटी कराची क्या है। हर बंदा अपनी फैमिली के साथ लॉयल है, उसे कारोबार करना है, उसको पैसा कमाना है और पैसा कमा के लेके जाना है। हर बंदे के पास आज जो पहली चॉइस है वो डीएचटी कराची है, और इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए आप इस बात से कि लाहौर में, पिंडी में मेन बड़ा काम हो रहा है कराची, डीएचटी कराची का। वहाँ के ब्रोकर्स माल निकालते हैं, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से आके आपको बिकता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। इसमें 3 शहर मुलव्विस हो चुके हैं, लाहौर भी मुलव्विस है, पिंडी भी है और कराची भी है। अब इसमें बहरिया टाउन के ब्रोकर जब से शामिल हुए हैं, उसके बाद से 1 हफ्ते के बाद से बेइंतहा अलग-अलग अंदाज़ से परचेज़िंग हो रही है। अब हम शुरू से ही कहते आए हैं कि डब्बे के पास के प्लॉट के अलग मामलात हैं, पीछे की तरफ सेक्टर से G6F के पीछे की तरफ जाएँगे, वहाँ अलग मामलात हैं। तो जो लोग न्यू एंट्री ले रहे हैं उनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। सोच समझ के प्रॉपर्टी परचेज़ करो, देखभाल के प्रॉपर्टी परचेज़ करो, यहाँ से प्रॉपर्टी ने डबल होना है। लोगों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों के पास और कोई काम नहीं है। रिदम बना हुआ है, लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि भई वक़ार भाई इसके अलावा और भी कोई सोसाइटी चल रही है? तो हाँ, बिल्कुल चल रही है। इसके साथ-साथ जितनी भी सोसाइटीज़ हैं डीएचए की, जहाँ पे मुल्तान हो, क्वेटा हो, भावलपुर हो, लाहौर हो, लाहौर में फ़ेज़ 8, 9 की बातें हों, क्वेटा की बातें हों, हर जगह हलचल है भाई, हर जगह रेट बेहतरीन हुए हुए हैं। लोग हर जगह कंपैरिज़न कर रहे हैं चीज़ों को। छोटी-छोटी चीज़ों पे मत पड़िए, डिसीज़न्स लीजिए, डीएचटी कराची को जाके विज़िट कीजिए। रोज़ 40 के करीब ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। 500 गज़ को फ़ोकस कीजिए, 500 गज़ में सप्लाई बहुत शॉर्ट है। वहाँ चीज़ों को देख-भाल के सोच समझ के चीज़ें परचेज़ करना शुरू कीजिए। आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, मुझे आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कीजिए। हर एक-एक बात का मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाअल्लाह। कई दफ़ा पे रिप्लाई नहीं आए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वक़ार भी एक दफ़ा मैसेज किया था आपने रिप्लाई नहीं किया। भाई, किस दुनिया में आप लोग रहते हैं? टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आपने हमसे टाइम लेना है ताकि हम चीज़ों को मैनेज करके आपको हेल्प आउट कर सकें। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द ही जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसको भी आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो बनाकर एड करके आपके सामने लेकर आऊँ, कि कई लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं, कई लोग मुझसे काम करना भी चाहते हैं, लेकिन कई जगहों पे वो परेशान हो जाते हैं कि यार वक़ार भाई, ऑफ़िशियल अनऑफ़िशियल के मामलात क्या हैं, कैश हैंडलिंग कैसी होगी, एग्रीमेंट्स के मामलात क्या हैं। लोग अक्सर डबल-डबल एग्रीमेंट्स माँग रहे होते हैं, 2-2 एग्रीमेंट्स नहीं होते भाई। जो आप जिस पे टैक्स दे रहे हो उसी के ऊपर एग्रीमेंट होगा, वही तरीक़ेकार है, डीएचए में वही चलता है। अब बहरिया में क्या चलता रहा, हमें उससे कोई लेन-देन नहीं। आप पंजाब में कैसे काम कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेन-देन नहीं है। हमारा काम ये है कि आप टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर एग्रीमेंट्स कीजिए, और फुल का एग्रीमेंट करना चाहते हैं, पूरा टैक्स दीजिए। और बीआर वैल्यू के मुताबिक टैक्स देना चाहते हैं, एफबीआई वैल्यू के मुताबिक आप एग्रीमेंट कीजिए। बताने का मकसद ये है कि कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाई, मेरा भाई, आपका भाई यहाँ पे मौजूद है, हर लिहाज से आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट बढ़ रही है, 125 का जब बाइंग सेलिंग बहुत है। और फिर उसके बाद हो ये रहा है कि मार्केट को जो चला रहा है वो, जिसके पास पैसा बहुत कम है वो एक्चुअल मार्केट को चला रहा है, डीएससी कराची को। जैसे कि 125 गज में सेक्टर 13 एफ होगी, 12 एफ होगी, 9 होगी, मार्केट यहाँ से चल रही है। यानी कि जिसका कम से कम बजट है वो मार्केट के ऊपर लेके आ रहा है। 125 गज और सेक्टर वैली का जो 200 गज है उसने मार्केट को एक्चुअल चलाया है। वो एक्चुअल ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, वही 500 गज को चला रहे हैं, वही 200 गज को चला रहे हैं, और 500 का 1000 गज को सीबीडी कमर्शियल को चला रहे हैं। आज डीएचए फ़ेज़ 8 में जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसके बाद से अब तक भी बेइंतहा रेट बढ़ चुके हैं। वहाँ से का बायर, वहाँ का बिल्डर, वहाँ का ब्रोकर अभी तक डीएचए कराची के अंदर उसने एंट्री नहीं ली है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25-25, 50-50 प्लॉट परचेज़ करने हैं आने वाले वक्तों में। ऐसा बायर अभी आएगा, और जब आएगा तो जो एक 125 गज का आज जो प्लॉट आपको 30 लाख का मिल रहा है, वो डायरेक्ट 60 लाख 70 लाख कोट करेगा। देखो ना, आज सेक्टर 3D 50 लाख को टच कर गया ना, सेक्टर 3 से आज आपको 75 लाख को टच कर गया ना। इसीलिए कहता हूँ कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमने चीज़ों को यहाँ से डबल करना है।
और हमने किसी की बातों में नहीं आना। रमज़ान बहुत तेज़ होगा, ये बात मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए होते हैं, उनके पास वैडों काची की चॉइस नहीं होगी, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएचटी काची की चॉइस होगी। सोच लीजिए, समझ लीजिए, जो डिसीजन लेना है रमज़ान से पहले ले लो। टाइम हमारा रमज़ान में बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें डबल हो चुकी होंगी। जितना वेट करोगे उतना रेट बढ़ चुका होगा। मुझसे पिछले हफ्ते जिसने रब्ता किया था, आज वो रेट नहीं है। मुझसे जिसने कल रब्ता किया था, वो आज रेट नहीं है। जिसने मुझसे परसों रब्ता किया था, वो नहीं है आज। हमारे पास इन्वेंट्री उस तरह से नहीं आ रही कि हम आपको पोस्ट कर सकें, क्योंकि जब पोस्ट करते हैं वो खरीदने जाते हैं, मिलती नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं कि वकार भैया आपने तो 36 लाख का प्लॉट 6E का रेट दिया था। भाई नहीं है, अब 36 लाख 38-39 लाख से कुछ भी कम में नहीं है। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, अब आप मुझसे मंडे को रब्ता करेंगे, वकार में कोई चीज़ है तो 38 में नहीं होगी। 3E 42-43 लाख का रेट है अच्छी गलियों में। अब आप मुझसे मंडे ट्यूसडे को रब्ता करोगे ना, आपको नहीं मिलेगी चीज़। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट बेइंतहा तेज़ है, इस बात को समझ लीजिए। और जो भी काम हो, सवाल हो, आप मुझे वैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ऑडियो कह रहा हूँ भाई, मेरे भाइयों, जब आपने हमसे डीलिंग नहीं करनी होती, सूबेदारों से डीलिंग करनी होती, तो भाई रेट्स भी उनसे मालूम किया करें। और यहाँ पे मेरे रेट डिस्क्लोज़ कर ही रहता हूँ हर वक्त, उनसे आप नॉलेज ले लिया करें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।